कर्मधारय समास लेकर आए हैं। हम इसके पहले तत्पुरुष समास के बारे में बता दिया था। जिस समास का अंतिम पद प्रधान वो तत्पुरुष समास है। यह कर्मधारय समास तत्पुरुष का ही एक भेद है, इसीलिए इसको परिभाषा में कहा गया है तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय। समानाधिकरण का अर्थ होता है समान अधिकरण, यानी समान विभक्ति वाला। कहने का मतलब जब हम विग्रह करेंगे तो उसके अर्थ में कोई कारक चिन्ह नहीं आवे, कोई कारक चिन्ह नहीं आवे, वही होता है कर्मधारय समास। जैसे नील कमलः कहते हैं, अर्थ हुआ नीला कमल, नीला के आगे कोई कारक चिन्ह नहीं आया। नील महापुरुष, महान पुरुष, एक पद महान है, दूसरा पद पुरुष है, इसके बीच में कोई कारक चिन्ह नहीं है, इसलिए कर्मधारय समास। इसलिए कर्मधारय समास के बारे में कहा जाता है जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो। पहला पद शुरू में विशेषण और दूसरा पद विशेष। विशेषण विशेष के साथ जो समास होता है वह समास कर्मधारय होता है। अब सबसे पहले हम विशेषण विशेष के बारे में समझें। विशेष क्या है और विशेषण क्या है? विशेषण समझना बहुत ही आसान है। विशेषण समझने के लिए हम भोजपुरी में याद रखें कैसन शब्द, कैसन ना कलम है तो कैसन कलम। अब कैसन कलम का जितना उत्तर आएगा सारे के सारे विशेषण होगा। लाल कलम तो लाल विशेषण है, छोटी कलम छोटी विशेषण है, बड़ी कलम बड़ी विशेषण है, मोटी कलम मोटी विशेषण है, अच्छी कलम तो अच्छी भी विशेषण है, खराब कलम तो खराब भी विशेषण। तो कैसन शब्द से हम उत्तर पाकर उसका विशेषण जान लेते हैं। किसी मनुष्य के बारे में कहते हैं मनुष्य कैसा है, तो कोई कहता है गोरा है तो गोरा विशेषण हो गया। किसी ने उत्तर दिया मोटा है तो मोटा विशेषण हो गया। किसी ने उत्तर दिया लंबा है तो लंबा विशेषण हो गया। तो विशेषण को पहचानने के लिए हम कैसन शब्द का प्रयोग करेंगे तो विशेषण का उत्तर मिले। अब आइए विशेष। तो जो विशेषण जिसके लिए प्रयुक्त हो वही विशेष है। यदि विशेषण पुरुष के लिए प्रयुक्त है तो पुरुष जो है विशेष है। वस्तु के लिए प्रयुक्त है तो वस्तु विशेष है। जैसे लाल कलम, ये लाल शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? कलम के लिए है, इसीलिए कलम विशेष हुआ और लाल विशेषण हुआ। महापुरुष, ये महान शब्द किसके लिए आया है? तो पुरुष के लिए आया है, इसलिए पुरुष शब्द जो है विशेष हुआ और महान विशेषण हुआ। और यह विशेष विशेषण जो है छात्रों के लिए अपठित गद्यांश में 1 अंक का क्वेश्चन आता है कि इसमें पहचाने कौन सा विशेषण है। विशेषण पद कभी पूछ देता है विशेषण पद लिखिए, कभी पूछता है विशेष पद लिखिए। तो दूसरा जो नाउन होगा, इंग्लिश में जो नाउन होगा वह विशेष होगा और अंग्रेजी में जो एडजेक्टिव होगा वह विशेषण होगा। तो इस कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष का ही मेल होता है। इसलिए जिस समास का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। इसलिए कर्मधारय समास की परिभाषा के लिए एक और संस्कृत में परिभाषा दी गई है, विशेषणम विशेषेण बहुलम। विशेषणम विशेषण का विशेष के साथ बहुलता होती है वो कर्मधारय, यानी विशेषण का विशेष से तालमेल रहता है, कर्मधारय समास होता है। ये समास की परिभाषा हुई, लेकिन हम अधिक समझने के लिए, सुबोध समझने के लिए, सरल समझने के लिए उसकी पहचान हम बता देते हैं। शुरू में यदि महा शब्द आ जाए, सु आ जाए, शुरू में महा, सु, किम, का,
कु आ जाए, रंग का नाम आ जाए, वो सब कर्मधारय में आएगा। और देखिए अर्थ भी, अगर अर्थ निकलता है के समान, के जैसा, की भांति, की तरह, अगर अर्थ निकलता है तो वो भी कर्मधारय समास होगा। अर्थ बीच में रूपी आ जाए, रूपी, तो रूपी अर्थ भी कर्मधारय समास होता है। के समान, के जैसा का अर्थ, जैसे हम बताते हैं कि अक्सर जो है विद्यार्थी लोग हॉस्टल से पत्र पिताजी के पास लिखते रहते हैं ना, कि पिताजी, आदरणीय पिताजी, जो लिखना होता है, चरण कमलों में प्रणाम। चरण वो जो है, चूंकि पैसा लेना है इसीलिए कुछ जो है ना दिखाना है। चरण रूपी यानी कमल रूपी, कमल के समान चरणों में आपको प्रणाम, कमल के समान चरणों में आपको प्रणाम। तो ये जो है चरण कमल का, ये कमल चरण का, ये सब एक कर्मधारय समास का उदाहरण हुआ। देता है नृसिंह, नृसिंह कहते हैं। नृसिंह नाम क्यों पड़ा है? प्रहलाद को भगवान विष्णु ने नरसिंहा अवतार लिया था, उनको नृसिंह कहा जाता है। नर के समान सिंह हो, यानी सिंह के समान नर, जो सिंह के समान नर हो, सिंह जैसी ताकत वाला नर हो, उसको जो है ना हम कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे 1992 में जो है ना हमने BBC लंदन में सुना था, सद्दाम हुसैन के बारे में किसी ने कहा था वह अपने इलाके का शेर है। वस्तुतः देखिए वो शेर नहीं, यानी शेर के समान उसकी ताकत है। इसलिए जो है ना हमने जो है सोचा कि वाह, कर्मधारय समास का एक अच्छा खासा उदाहरण दिया। तो की समान, के जैसा, की भांति, की तरह अर्थ अगर निकलता है तो वो भी कर्मधारय समास है। रूपी, रूपी अर्थ मिलता है। जैसे विद्याधन, विद्याधन का अर्थ देखिए, विद्याधन का क्या होता है? विद्या का धन, ये गलत है। विद्या का धन नहीं होता है, विद्या स्वयं धन है। इसलिए विद्या रूपी धन अर्थ होगा, इसका विग्रह होगा विद्या रूपी धन। नहीं, रूपी का अर्थ संस्कृत में हम एव कहते हैं। विद्या एव धनम, तपोधनम, तपः एव धनम, तप रूपी धन, यशो धन, यश रूपी धन। विद्या रूपी धन, तप रूपी धन, यश रूपी धन। ये विद्या धन, तपोधन, यशोधन, ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण है। यहाँ पर देखें, अगर शुरू में महा शब्द है तो पुल्लिंग अगर वर्ड आता है तो हम महा के जगह पर महान लिखेंगे विग्रह में। जैसे महापुरुषः, महान पुरुषः, महादेवः, महान देवः, महायोगी, महान योगी। और स्त्रीलिंग पद आता है तो महती शब्द का विशेषण करेंगे। जैसे मान लीजिए देवी शब्द का महादेवी, तो महती देवी होगा, क्योंकि देवी स्त्रीलिंग है, इसलिए महा के जगह पर महती लिखेंगे, स्त्रीलिंग शब्द महती देवी। अगर नपुंसक आता है तो फलम है, तो महा के जगह पर महत फलम। क्योंकि नपुंसक में महा का संस्कृत महत होता है, इसलिए महत फलम। महायुगम, तो महत युगम, महायुगम। उसी तरह कु आ जाए, का आ जाए, किम आ जाए। किम सखा, किम का उदाहरण किम सखा, तो कु की जगह पर कुत्सिता लिखेंगे, स्त्रीलिंग में कुत्सिता लिखेंगे, नपुंसक में कुत्सितम लिखेंगे, कुत्सिता सखा लिखेंगे, कुत्सिता भगनी लिखेंगे। कुफलम, कुत्सितम फलम लिखेंगे। कुमार्गम, मार्गम नपुंसक है इसलिए कुत्सितम मार्गम। सुवाक्य, तो सु के जगह पर शोभन शब्द लिखेंगे, शोभना वाक्य। सुपुरुषः, शोभना पुरुषः। सुकन्या, शोभना कन्या। सुमार्गम, शोभनम मार्गम, नपुंसक में लिखेंगे शोभनम मार्गम।
किन्नरा, किन्नर शब्द है। प्राय किन्नर जो है ट्रेन वगैरह बस वगैरह में मिलते हैं, लेकिन अगर पूछ दिया जाता है किन्नर कौन समास है, नहीं बता। किन्नरा इसका अर्थ होता है किम न रहा, कुत्सित न रहा किन्नर, खराब व्यक्ति ही किन्नर होता है, कुत्सित न रहा किन्नर, तो खराब सब विशेषण हो गया, इसलिए किन्नर कर्मधारय समास हुआ। नर शार्दूल, नर शार्दूल कहते हैं चीता, चीते के समान अगर व्यक्ति हो जाए, वीर तेज चलने वाला, तो उसको नर शार्दूल, चीते के समान आ जाए तो वह हो जाएगा कर्मधारय समास। एक बात पर ध्यान देंगे, तत्पुरुष समास में सिर्फ का की के आएगा तो तत्पुरुष है। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, लेकिन अगर इसी का की के में समान चाहे त्वरा शब्द आ जाए तो वह तत्पुरुष नहीं होगा, वह कर्मधारय समास होगा। इसलिए कारक चिन्ह में का की के में अगर तरह आ जाए, भांति आ जाए, कि समान आ जाए, तो वह कर्मधारय समास होगा। अकेला का की के आवे तब तत्पुरुष होगा। किम सखा पुरुष व्याघ्र, व्याघ्र के समान पुरुष, तब पुरुष के बाघ के समान पुरुष, तो इसलिए पुरुष व्याघ्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुष व्याघ्र नृसिंह, क्रमधारय का घनश्याम, ये घनश्याम पुरुष व्याघ्र नृसिंह बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। इसलिए पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र इव घनश्याम, घन इव श्याम, बादल के समान घनश्याम, इसलिए घनश्याम बहुतेरे कॉम्पिटेटिव एग्जामों में जो है प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि घनश्याम कौन समास है, पुरुष व्याघ्र कौन समास है, नरसिंह कौन समास है। ये तीनों को तीनों काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है इसको याद कर लेंगे। पुरुष व्याघ्र कर्मधारय समास है। तो आपने देखा कि जिसके अगर शुरू में महा आ जाए, सु आ जाए, कीम आ जाए, का आ जाए, कु आ जाए, वह सभी के सभी कर्मधारय समास होता है। दूसरा, अगर अर्थ के समान, के जैसा, की भांति, की तरह आता है या रूपी अर्थ आता है, वो भी कर्मधारय समास होता है। एक और बात बता दें, कर्मधारय समास तब तक परिपूर्ण नहीं होगा, पूरा तब तक समझ में नहीं आता है जब तक बहुब्रीहि समास नहीं पढ़ लें, और बहुब्रीहि समास जब तक पूरा नहीं होता है तब तक कर्मधारय समास न पढ़ ले। दोनों एक दूसरे के पूरक है, इसलिए दूसरे क्लास में हम बहुब्रीहि समास हम पढ़ाएंगे, तब जो है दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। 5 मिनट भरे।